संविधान का साल बनाएंगे, एकजुट होने की जरूरत है। चंद अरबपतियों की सूची बढ़ गई। मैंने अभी टिप्पणी कर दी कि कोर्ट ने कह दिया पुलिस एंजॉय कर रही है पावर। 75 साल बाद आज के आयोजन में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो सपना कितना पूरा हुआ। रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा, इसलिए उन्हें सांप्रदायिकता का रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। फेक इनकाउंटर, इसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मनमानी कर रहे हो आप। लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। आखिर संविधान किससे खतरे में है और क्यों खतरे में? आज कुशीनगर में जो तथागत बुद्ध के वहाँ पर निर्माण स्थल है, यहाँ तमाम SC ST OBC और बहुजन संगठनों ने मिलकर के संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया। इस संविधान दिवस का आयोजन इसलिए भी खास है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया, इस साल उसका 75 साल पूरा हो गया और ये देश चल रहा है तो उसी संविधान से चल रहा है। जिस संविधान ने सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने सबको शिक्षा देने का अधिकार दिया, सबको सम्मान बराबर का मिलेगा इसका रास्ता खोला, सबको स्वतंत्रता दी, आजादी दी, सबको बराबर का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन जीने का एक रास्ता और एक सपना दिया था। 75 साल बाद आज के आयोजन में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो सपना कितना पूरा हुआ। क्या गरीब की गरीबी दूर हुई या वो 80 किलो अनाज पर जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है? 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ लोग। चंद अरबपतियों की सूची बढ़ गई तो ये संविधान के सपनों का भारत तो अभी बनता नहीं दिख रहा है। शिक्षा महंगी कर दी गई और गरीब कमजोर के हाथ से दूर कर दी गई। रोजगार में आलम यह है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा, इसलिए उन्हें सांप्रदायिकता का रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। भारत खोदो अभियान के तहत संविधान कहता है कि सबको समानता, सबको न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो संविधान को खतरा उनसे है जिनके ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी थी, संविधान के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने संविधान के सपनों को पूरा करने की बजाय अपने दोस्तों के सपनों को पूरा किया, देश को बेचा, वोट डालने का अधिकार तक सुरक्षित नहीं बचा, जेलों में निर्दोष लोग भरे हैं। फेक इनकाउंटर, इसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मनमानी कर रहे हो आप। आज की तारीख में इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। ये सारी समस्याएं ये बता रही हैं कि इस देश में खतरे में भारत का संविधान है। हम इस आयोजन के जितने लोग आयोजन समिति के हैं, देश भर में संविधान को मानने वाले वो सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि साल 2024-25 को संविधान का साल बनाएंगे और संविधान का साल बना करके पूरे साल संविधान के तहत देश को बचाने की लड़ाई, सब समानता और न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। इस आयोजन में इसका संकल्प भी लिया गया। SC ST OBC आरक्षण के लिए, बचाने के लिए सभी लोग लगे हैं, लेकिन सरकार एक तरफ से कर रही है खत्म कर दिया जाए। सरकार कभी नहीं कहती है कि खत्म कर दिया जाएगा। सरकार खत्म कर देती है और कहेगी कि खत्म कोई नहीं कर सकता। लेटरल एंट्री ले आकर के, NFS ले आकर के, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेच करके आरक्षण वैसे ही ध्वस्त कर दिया गया। जो बचा खुचा था उसे EWS ला करके आपके ऊपर आरोपित कर दिया गया। ऐसे में आरक्षण बचाने की लड़ाई इस देश में मजबूत न हो जाए, इसलिए आरक्षण जो लाभ लेने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बांटो, उन्हें आपस में लड़ा दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश के लोगों को आरक्षण देकर के बराबरी का मौका देता है। जाति जनगणना होनी चाहिए, ये इस देश में चाहिए। जाति जनगणना नहीं हो रही, आरक्षण भीतर भीतर खत्म कर दिया जा रहा है, संविधान को भीतर से कमजोर किया जा रहा है। ये इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। हम इस देश के लोगों से अपील करेंगे, शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, महंगाई के लिए एकजुट होने की जरूरत है।
संविधान को बचा करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो शिक्षा बचेगी, संविधान बचेगा तो वोट का अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो जेल में निर्दोष नहीं होगा, संविधान बचेगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा, संविधान बचेगा तो सब बराबरी से, प्रेम से, मोहब्बत से रह लेंगे। सर, एक सरकार कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को लेकर के मैंने अभी टिप्पणी कर दी कि कोर्ट ने कह दिया पुलिस एंजॉय कर रही है पावर। ऐसा आदेश पारित करेंगे कि वो याद रखेंगे, लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन था। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर के नाम पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा कि पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। परमानेंट डीजीपी आज तक नहीं है। थानों में किसकी सुनवाई और किसकी नियुक्ति हो रही है पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुश्किल भरा प्रदेश है, क्योंकि संविधान विरोधी लोगों की प्रयोगशाला बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में संविधान विरोधी कामयाब हो गए तो पूरे देश में संविधान खतरे में और ज्यादा रहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। यह बुद्ध कबीर की धरती है, लोहिया के अंबेडकर की धरती है। इस जगह पर संविधान ही चलेगा और संविधान बचाने वाले एकजुट होकर के अब संविधान को बचाने की एक अंतिम लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद।